एक सुनसान सड़क, हल्की बारिश और एक औरत जिसके चेहरे पर सर्जिकल मास्क है। वो तुम्हारे पास आती है और धीमे से पूछती है, क्या मैं सुंदर हूं? शायद तुम्हें लगे ये एक साधारण सवाल है, लेकिन अगर मैं कहूं कि इस सवाल का कोई सही जवाब ही नहीं है, क्योंकि जवाब हाँ हो या ना, नतीजा एक ही होता है, मौत। दोस्तों, ये कहानी है जापान की सबसे डरावनी आत्माओं में से एक, कुचिसाके ओना की। एक ऐसी रहस्यमयी शक्ति जिसने 1970 के दशक में पूरे जापान को दहशत में जीने पर मजबूर कर दिया। स्कूल बंद हो गए, बच्चे घरों में कैद हो गए और हर गली के कोने में छुपा था एक सवाल, क्या मैं सुंदर हूँ? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे इस रहस्यमयी आत्मा की असली कहानी। कैसे वो एक खूबसूरत महिला से बनी चलती फिरती मौत। क्या उसकी दहशत आज भी जिंदा है? हर डर की एक शुरुआत होती है। कुचिसाके ओना की कहानी भी शुरू होती है जापान के हियान पीरियड से। लगभग 1200 साल पहले एक छोटे से गांव में एक औरत रहती थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि लोग उसे देखते ही रह जाते थे, लेकिन वो औरत खुद को सबसे सुंदर मानती थी। उसके चेहरे पर घमंड था और आंखों में खुद पर नाज। उसका पति एक समुराय था, शक्तिशाली, सम्मानित। एक दिन उसे युद्ध पर जाना पड़ा, लेकिन जब वह लौटा तो उसने अपनी पत्नी को किसी और पुरुष के साथ देख लिया। क्रोध में उसने अपनी तलवार उठाई और उसके चेहरे पर एक गहरा वार कर दिया। एक ऐसा घाव जो एक मुस्कुराहट की तरह उसके गालों को चीरता हुआ गुजर गया। अब वो खूबसूरत औरत नहीं रही थी, अब वो सिर्फ एक बदसूरत, टूटी हुई आत्मा थी जिस चेहरे पर उसे घमंड था। वो अब आईने में देखकर भी डर जाती थी। उसने खुद को खत्म कर लिया। कहते हैं उसने एक कैंची से अपनी जान ली, लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। उसकी आत्मा वापस लौटी, एक बदले की आग ली। वो अब मास्क पहनती है ताकि कोई उसका चेहरा न देखे, लेकिन जब वो किसी से पूछती है क्या मैं सुंदर हूँ, वो सिर्फ जवाब नहीं मांगती, वो चाहती है कि सामने वाला वही दर्द महसूस करे जो उसने झेला। कुचिसाके ओना अब सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक चेतावनी है कि घमंड, धोखा और दर्द मिलकर एक खौफनाक आत्मा बना सकते हैं। क्या मैं सुंदर हूँ? सुनने में ये सवाल साधारण लगता है, लेकिन जब ये सवाल कुचिसाके ओना पूछती है तो इसका हर जवाब मौत की ओर ले जाता है। अगर तुम नहीं कहते हो, वो गुस्से से अपनी कैंची निकालती है और तुम्हारा अंत कर देती है। अगर तुम हाँ कहते हो तो वो अपना सर्जिकल मास्क हटाती है और दिखाती है अपना बुरी तरह फटा चेहरा, एक मुस्कुराहट की शक्ल में कटा हुआ घाव, और फिर दोबारा पूछती है, अब तुम अगर नहीं कहते हो फिर वही अंजाम। अगर हाँ कहते हो, वो तुम्हारे चेहरे को भी अपने जैसा बना देती है, एक खौफनाक, स्थायी मुस्कुराहट के साथ। तो क्या कोई बच सकता है? लोक कथाओं के मुताबिक कुछ लोग उसे चकमा देने की तरकीबें बताते हैं, जैसे जवाब देना, तुम सामान्य लगती हो, या अचानक उसका ध्यान भटकाना। कभी कभी लोग जेब से कैंडी या सिक्के फेंक कर भागने की कोशिश करते हैं। ये सब उसे कंफ्यूज कर देते हैं और शायद भागने का मौका मिल जाता है। तो क्या कुचिसाके ओना आज भी जिंदा है? क्या वो अब भी जापान की सुनसान गलियों में अपने अगले शिकार की तलाश में भटक रही है, या फिर ये सब सिर्फ एक कहानी थी, डर से पैदा हुआ एक भ्रम? हम जवाब नहीं जानते, लेकिन सवाल अब भी जिंदा है और यही सवाल हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। कभी कभी डर सिर्फ डर नहीं होता, वो चेतावनी भी हो सकता है। शायद कुचिसाके ओना की आत्मा कभी मरी ही नहीं, शायद वो आज भी वहां है, किसी मोड़ पर, किसी नकाब में, किसी सवाल के साथ।